हेलो हेलो सोल फैमिली एंड ब्यूटीफुल पीपल। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है 3D और 5D। 3D और 5D कहाँ है? तो अक्सर मैं अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि 3D और 5D के बारे में बात करती हूँ, तो तकरीबन मेरे को लोग पूछते हैं कि 3D और 5D के बारे में मैम बताएं। तो आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ 3D मतलब डायमेंशंस 3, ठीक है। और ये डायमेंशंस जो है, डायमेंशंस हमारे अंदर है। 3D और 5D हमारे अंदर है, ठीक है। 5D हायर वाइब्रेशन, प्यार, इसका मतलब है। और 3D में क्या है? 3D में ईगो, नैरो माइंडेड, बिलीव नहीं है, सेल्फनेस है। तो 5D का मतलब इक्वल टेक गिवन, फेथ, विश्वास, लव। अगर कोई लो माइंडेड में है, उसको ऊपर उठना है तो वो सेल्फ लव में आए। पहले जब हम 3D में होते हैं, 3D में कहाँ है? 3D जहाँ हम प्रेजेंट में रह रहे हैं, मृत्यु लोग, यहाँ जब हम रह रहे हैं 3D हमारे अंदर है। 3D हमारे अंदर है एक्चुअली। 5D भी हमारे अंदर है। वैसे तो बहुत डी हैं, फर्स्ट डी, सेकंड डी, ये सब ऊपर उठने की बातें, आध्यात्मिक होने की बातें। जो लोग 3D में जीते हैं वो इक्वलिटी कैन गिवन नहीं करते, वो लोग विश्वास नहीं करते, उन लोगों को हमेशा ईगो रहता है, डर रहता है। देखो, एक मैं माइंड मत करना, जितना भी जिस इंसान के सब पास कम होगा उतना ही उसके पास ईगो होगा, ठीक है। तो अगर हमारी में ईगो है, हम इस भेदभाव में पड़े हैं, ऊंच नीच में पड़े हैं, कास्ट कल्चर में पड़े हैं, तो हम लोग पूरी तरह लिप्त हैं 3D में। और 3D में जब मृत्यु होती है तो हम कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते। ऊपर क्या है? ऊपर कुछ नहीं है। धरती के नीचे क्या है? कुछ नहीं है। यही दुनिया है। यहाँ ही 5D है, यहाँ ही 3D है, यहाँ ही 3 लोग हैं। हमारे अंदर है, एक्चुअली हमारे अंदर ही है। भगवान हमारे अंदर है, काल भी हमारे अंदर है, वो 3D 5D भी हमारे अंदर है। हम उनको जानना पड़ेगा कि हम 3D में कैसे जी रहे हैं, 5D में अगर हम जा रहे हैं तो उसके सिम्टम क्या हमको नज़र आ रहे हैं। अगर आप 5D में एंट्री आपकी हो गई है तो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, ये तो बेसिक है, बेसिक एक फाउंडेशन है स्पिरिचुअल होने का, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारी स्टडी शुरू होती है कि हमने अपने आप को जानना है, सेल्फ लव में आना है, अपने अंदर जाना है। अंदर जब हम अंदर जाएंगे तो 3D और 5D का भेद हमको पता चल जाएगा। जब हम अंदर जाएंगे तो इक्वल टेक गिवन सीख जाएंगे। लो माइंडेड से हम ऊपर उठ जाएंगे। पहले जब हम 3D में हैं तो तब हम नीचे वाले लोअर पार्ट्स के चक्रास एक्टिवेट होते हैं। जब हम ऊपर को उठते हैं तो हमारे ऊपर वाले अपर पार्ट्स के चक्रास हील होते हैं। हम सेल्फ लव में आते हैं, अपने अंदर जाते हैं। तो जो नैरो माइंडेड 3D में थे, जो बैरियर था नैरो माइंडेड में, तो वो कंप्लीट होकर हम अवेयर हो जाते हैं। अवेयर होकर फिर ये जो सेपरेशन होता है, जो सेपरेशंस मीन्स जैसे छोटा बड़ा, कास्ट कल्चर, उसके पास ज़्यादा, मेरे पास ज़्यादा, जेलसी फैक्टर, ये सब से हम ऊपर उठ जाते हैं। तो डेली हम सुबह और शाम जितना भी भगवान ने हमको दिया है उसमें हम सेटिस्फाइड होते हैं, सुकून हमको मिलता है। ग्रेटिट्यूड में आते हैं कि भगवान जितना दिया है वो सही है, आपने जहाँ मेरे को रखा है वहाँ मैं ठीक हूँ, आपकी मर्जी, ठीक है। तो कंप्लीशन में आ जाते हैं, ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं, कंपेयर नहीं करते। जैसे देखो, ये 5 ही उंगलियां बराबर नहीं है ना, ये बड़ी है तो वो छोटी कह रही, मैं इसके जैसे क्यों नहीं, ऐसे नहीं। भगवान ने ऐसे ही 5 ही उंगलियां बराबर नहीं है तो सभी इंसान भी बराबर नहीं, हर एक के कर्म के अकॉर्डिंग उसको प्रोग्रामिंग किया जाता है, उसको दिया जाता है। तो ग्रेटिट्यूड में जब हम आ गए कि फिर हमारी हेल्थ अच्छी होती है। अगर हम खाना खा रहे हैं, ये सिम्टम है,
तो सिर्फ खाना ही खा रहे हैं, खाने पर ही ध्यान दे रहे हैं। ये नहीं है कि खाना खा रहे हैं तो ध्यान हमारा मोबाइल में या टीवी में या कुछ सोचने में लगा है। इट मीन्स हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। सेटिस्फाइड हैं तो ओनली खाना खा रहे हैं तो खाना खा रहे हैं, एक काम कर रहे हैं तो उस काम पर पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं। देखो, हम लोग सपनों में भी ट्रैवल करते हैं, हमारी आत्मा ट्रैवल करती है। हमारी आत्मा जब ट्रैवल करती है तो कहीं नहीं जाती, सब कुछ इस दुनिया में ही है। वही अभी मैंने बोला ना कि अगर किसी की डेथ हो जाती तो वो भी कहीं नहीं जाता, यहाँ ही रहता है। ये सब बहुत लंबी बातें हैं, फिर किसी दिन मैं आपसे करूँगी। जितना मैंने जाना है, जितना मैंने सर्च किया है अपने अंदर जाके, आपको वो बताती हूँ कि 5D में एंट्री होने पर हमको कौन से सिम्टम मिलते हैं। जब हम 5D में एंट्री होते हैं, अपने अंदर में अकेले रहकर अपने आप को सर्च करते हैं, सेल्फ लव में आते हैं, अपने अंदर इनर वर्क करते हैं। अपने आप को ही सबसे पहले जानना है, दूसरों को जानने की ज़रूरत नहीं, पहले अपने आप को जानो। तो जब हम अवेयरनेस में आते हैं, अवेयरनेस में मतलब 5D में शिफ्ट होते हैं तो अवेयरनेस में आते हैं। जब हम अवेयरनेस में आते हैं तो फिर हमारी जो दूसरों के लिए सर्विस है, जैसे सर्विस टू अदर, दूसरों की हेल्प करेंगे, अपने आप को भी हेल्प करेंगे। जब हम दूसरों की हेल्प करते हों तो हमारी खुद ब खुद अपनी हेल्प हो जाती है। दूसरों की हेल्प करके हमको खुशी होती है, जैसे कहते हैं ना, कर भला हो भला, ऐसे। और ऐसे ही हमको दूसरों का भला करके ट्रू हैप्पीनेस मिलती है, एक सच्ची खुशी मिलती है। तो हायर डायमेंशंस में हम जब एंट्री करते हैं तो दूसरों से भी हम एक्चुअली में कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरों से कनेक्ट होते हैं तो फिर हम ये सारा, जैसे मैंने बता दिया कि हमारे सिम्टम क्या होते हैं, अपना जो फोकस है हमारा वो प्रेजेंट में रहते हैं। पास्ट और फ्यूचर का नहीं सोचते कि पास्ट में मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसको भूल जाते हैं। जब हम 5D में एंट्री हमारी होती है तो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, कहते हैं जो भगवान करेंगे अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो हायर पावर से हम लिंक हमारा बन जाता है, कनेक्शन हमारा बन जाता है हायर पावर से। स्टेप बाय स्टेप, क्या डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप होता है। तब हमारे जो लोअर चक्रा, मैंने अभी बोला ना कि वो ऑलरेडी लोअर चक्रा पहले भी, लोअर चक्रा को ही एक्टिवेट करने के बहुत तरीके हैं जो मैं सबको बताती हूँ। बैठ के भी कर सकते हैं, चलते फिरते दुनिया की भीड़ में भी हम अपने चक्रास हील कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि अकेले बैठ के ही कर सकते हैं। तो उसके वो जो क्लासेस मेरे से ले रहे हैं उनको पता है। तो लोअर चक्रा तो ऑलरेडी कईयों के हील हुए हो, एक्टिवेट होते हैं। तो फिर हम 5D में हमारे जो ऊपर वाले चक्रास हैं ना, वो नेचुरली हील होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि चक्रास का क्या काम है, सेल्फ लव का क्या काम है, इनर वर्क कैसे है। अगर हमने अलाइनमेंट में आना है तो चक्रास पर काम करना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा, अकेले रहकर मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने आप को सर्च करना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत कुछ आ जाता है इनर वर्क में। तो अपने आप को जानना, तो जो अगर हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, तो फिर हमारे साथ क्या होता है, हमारे अंडर अगर कोई टॉक्सिक रिलेशन है तो वो नेचुरली यूनिवर्स डिवाइन उनसे दूर कर देते हैं किसी न किसी कारण से। तो यस और नो का हम सीख जाते हैं। जैसे पहले 3D में हमको कोई 2 लोग 4 लोग कहते हैं कि ये ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तो हम चाहे अंदर से हमारा मन ना भी हो तो हम यस बोल देते हैं। यस और नो को सीख जाते हैं, अपने आप पर पूरा फोकस करते हैं, अपने आप को खोज रहे होते हैं। फियर, डर खत्म हो जाते हैं, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए।
रियल लाइफ में हम आ जाते हैं तो अपने खुद पर ही काम करते हैं, तो तब हम सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, को डिपेंडेंट नहीं होते दूसरों पर। हाय मेरा ये कर दे, मैं तेरा वो कर दूंगा। अपने काम खुद करना सीख जाते हैं तो फिर हम कंप्लीट हो जाते हैं। यूनिवर्स, वो डिवाइन, वो सुपर पावर भगवान हमारे साथ होते हैं। कंफर्ट जोन से हम बाहर निकल जाते हैं। और मैं अक्सर कहती हूँ ना कि दूसरों के लिए फिर हम हेल्प करनी शुरू कर देते हैं। तो ये सिम्टम है, अगर आप में ये सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो ठीक है, आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप अपने आप को जान रहे हैं, आप अपने पर काम कर रहे हैं। ये है 5D। 5D वो हाई वाइब्रेशन, हायर सुपर पावर, वो भगवान से आपका कनेक्शन बन जाता है तो फिर आपके लाइफ में ये सब चेंज आ जाते हैं और आपकी वाइब्रेशन, आपका ऑरा इतना वाइट हो जाता है, इतना क्लीन हो जाता है कि जो भी नेगेटिव लोग हैं आपके आगे टिक नहीं सकते और आपको नेचुरली अंदर से ही विजडम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो क्राउन चक्रा में जो हमारे बैठे हैं हमारे अंदर ही क्रिएटर, वो क्रिएटर जिसने हमको क्रिएट किया है, वो समुंदर जिसकी हम एक ड्रॉप्स हैं, एक बूंद है, तो वो समुंदर से जब हम मिल जाते हैं तो इतनी समुंदर जितनी गहराई, जितनी हमको विजडम अंदर से ही मिल जाती है। ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, 8 वेद, 4 शस्त्र, ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, इनको प्रैक्टिकल में लेकर आते हैं। जितने भी हमारे आज हम गाड़ियों में जा रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं, ये किसने बनाई, कैसे बनाई, उस क्रिएटर ने बनाई। जब हमने अपने अंदर में उस क्रिएटर को ढूंढ लिया ना, 5D में चलेंगे तो वो 5D हमको फिर बहुत कुछ क्रिएट करने के लिए सहायता क्या वो खुद ही करते हैं। जैसे आज मैं अक्सर बोलती हूँ, ये प्रैक्टिकल है, कोई बातें नहीं है। अगर किसी को शक है तो मेरे से बात कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल ही रियली में मेरे को कुछ नहीं पता, मेरी इतनी विजडम नहीं थी, मैं अब तक 5D में नहीं गई थी। जब मैं 5D में गई तो आज यूनिवर्स, वो मेरा मिस्टर डिवाइन वीडियो बनाते हैं, मेरा तो बस गला ही चलता है, मैं तो बस बोलती ही हूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कर दें। ये यूनिवर्स, ये डिवाइन, मिस्टर डिवाइन का चैनल है। तो मिस्टर डिवाइन कभी भी किसी का हक नहीं रखते। जो भी मेरे से पर्सनली या प्राइवेट रीडिंग लेते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करें। जब भी मेरे को टाइम लगे तो मैं आपको कॉल बैक कर दिया करूँगी। तो कई लोग तो ऐसे ही बस मैसेज कर देते हैं, रीडिंग करानी है, तो बाद में टाइम वेस्ट अपना भी करते हैं, मेरा भी करते हैं। ये सोचते हैं कि फ्री में ही रीडिंग मिल जाए, ऐसे नहीं होता। एनर्जी एक्सचेंज करनी पड़ती है। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि आप वीडियो फ्री में देख रहे हो तो इतना तो कर दो, लाइक शेयर कर दो, तो उससे ही यूनिवर्स खुश हो जाएंगे। मेरे को वैसे तो आपको इंटरनेट पर बहुत कुछ मिलता है, पर मैं दावे से कहती हूँ मेरा चैनल एक ख़ास है। वैसे तो जितने भी टैरो रीडर हैं वो बहुत 100 से 1000% स्पिरिचुअल है। 5D में भी रहते हैं, 3D में भी रहते हैं। 5D से ही वो रीडिंग करते हैं, एक ही कार्ड से सारी लाइफ का बता देते हैं। सामने सुनने वाला भी हैरान हो जाता है। अगर कोई कॉल पर रीडिंग ले रहा है तो वो भी हैरान हो जाता है, हाँ मैम ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर मैं उनको बोलती हूँ, अगर देखो मैंने 15 दिन की रीडिंग निकाली है, उसमें आया है कि आपका ये काम होना है, तो वो होना है। ये मत सोचो 15 दिन तो निकल गए, अब पता नहीं होना कि नहीं होना। जब आप
उस डिवाइन, मिस्टर डिवाइन यूनिवर्स पर शक करते हो, भगवान पर शक करते हो, डबल माइंडेड हो जाते हो। मैम ने तो बोला था ये काम होना है, हो तो नहीं रहा, क्योंकि यूनिवर्स के ये रूल हैं। जब भी डिवाइन चाहे टाइम आता है तभी वो काम होता है। जैसे देखो एक बच्चा है ना, यूनिवर्स चाहे, भगवान चाहे तो एक दिन में भी आ सकता है दुनिया में, लेकिन 9 महीने मीन्स पूरा साल हम वेट करते हैं, फिर वो बच्चा दुनिया में आता है। जैसे ये मौसम चेंज होता है हर 6 मंथ में, गर्मी जाती है, सर्दी आती है, भगवान चाहे तो आज कुछ और है, कुछ कल कुछ और कई बार तो होता भी ऐसा है, बारिश होगी तो ठंड हो गई, है ना, उसकी मर्जी है ना। ऐसे भगवान के ये जो कार्ड्स हैं, ये जो टैरो रीडिंग है, ऐसे नहीं है, कोई खेल तमाशा नहीं है। ये एनर्जी पिक करते हैं, करंट एनर्जी पिक करते हैं, क्या कोई किसी के थॉट में चल रहा है, क्या किसी के माइंड में चल रहा है, ये सब कुछ बता देते हैं। अगर इन्होंने बोल दिया कि यस है, डिवाइन ने बोल दिया कि यस है, 15 दिन में आपका काम नहीं हुआ, महीने में नहीं हुआ, वेट करो, एक आस मत छोड़ो कि यूनिवर्स ने बोला है, डिवाइन ने बोला तो वो काम होगा, रियली में होता है। मेरे साथ तो 1000 नहीं पता नहीं लाखों बार ऐसा हुआ है, और लोगों के साथ भी हो रहा है। मैं उनको कहती हूँ बस डिवाइन पर शक मत करना, आपका काम हो जाएगा। अगर यस है तो यस, अगर नो बोल दिया ना मेरे यूनिवर्स ने तो नहीं, फिर नहीं होगा। अगर यस बोला है तो डबल माइंडेड नहीं होना, होएगा पता नहीं होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो आप यूनिवर्स का क्या कर लोगे, डिवाइन का क्या कर लोगे, क्योंकि आपने क्रिएट किए ना, जो भी अफर्मेशन आपने दिया अपने माइंड को, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो यूनिवर्स ने फिर बोला चलो फिर ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसलिए अच्छी अफर्मेशन दो अपने आप को। अगर उस कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अच्छा करो, नेगेटिव नहीं। अगर आप नेगेटिव मांगोगे तो नेगेटिव ही मिल जाता है। भगवान के घर में हर चीज़ उनको प्यारी है, नेगेटिविटी भी प्यारी है। अगर आप पॉजिटिव मांग रहे हो तो पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव तो हर कोई मांगता है। ठीक है, यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, टैरो रीडर, टैरो कार्ड पर शक नहीं करना, बिल्कुल शक नहीं करना, इससे आपका ही नुकसान है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। ओके बाय, टेक केयर।